वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। आखिर फिर क्यों उठी यूपी के बंटवारे की बात? बीजेपी ने तैयार किया यूपी 2022 का खाका, पिछड़ी जातियों में जनाधार बढ़ाने की कोशिश में सपा। वर्चुअल पेशी में अंसारी ने कोर्ट से मांगी सुविधाएं। यूपी टेट सर्टिफिकेट आजीवन मान्य करने का प्रस्ताव। लखनऊ में पूर्व बीएसपी एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार। छात्र से नाजायज रिश्ता बनाने वाले शिक्षक को राहत। यूपी में अवैध तरीके से घुसे 11 रोहिंग्या गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में बना कोरोना माता का मंदिर। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिला मानदेय। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। क्या यूपी का बंटवारा होगा? विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले यह सवाल एक बार फिर हवा में तैर रहा है। यूपी में मचे राजनीतिक बवंडर के बीच उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात को गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री थी, तब यूपी को 4 भागों में बांटने की कवायद शुरू हुई थी। राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश विधानसभा से पारित करवाकर केंद्र को भेजी भी गई थी, लेकिन तब यह कवायद परवान नहीं चढ़ सकी थी। उस समय यूपी को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और अवध यानी उत्तर प्रदेश इन 4 टुकड़ों में बांटने की बात हुई थी। अब एक बार फिर पूर्वांचल को अलग करने की बात उठी है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूर्वांचल के 27 जिलों को मिलाकर बुद्धा लैंड बनाने की मांग कर रहा है। बीते माह उत्तर प्रदेश को लेकर मिले अंदरूनी आंकलन से चिंतित भाजपा नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के लिए मिशन 2022 की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इससे पूरी तरह अवगत करा दिया गया है। इसके तहत आने वाले 6 से 8 महीनों में राज्य सरकार और भाजपा संगठन मिलकर विभिन्न मोर्चों पर मिशन मोड में काम करेंगे। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मोर्चों को साधने के साथ जनता की नाराजगी को दूर करना और 2022 में सत्ता को बरकरार रखने की कार्य योजना शामिल है। अगले साल के मिशन 2022 के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने में जुट गई है। उसका मुख्य फोकस गैर यादव जातियों को अपने पक्ष में लामबंद करना है, जिनका बड़ा हिस्सा पिछले कुछ समय से छिटक कर भाजपा में जा चुका है। दूसरे दलों के तमाम पिछड़े वर्ग के असंतुष्ट नेताओं को शामिल करने की मुहिम अब तेज हो गई है। यही नहीं, उनकी निगाह अपना दल के कृष्ण पटेल गुट से लेकर सुभाषपा व अन्य छोटे दलों पर भी है। आर्म्स लाइसेंस से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी की शुक्रवार को गैंगस्टर कोर्ट में बांदा जेल में वर्चुअल पेशी हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस पेशी में अंसारी ने कोर्ट से उच्च श्रेणी की सुविधा देने की गुहार लगाई। इस मामले में अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने पहले ही कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी को आजीवन मान्य करने के संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 9 जून को सभी राज्यों के सचिवों और आयुक्तों को टीईटी की आजीवन वैधता के संबंध में पत्र भेजा था। शराब व्यापारी संजय केडिया पर जानलेवा हमले के पुराने मामले में पूर्व डीएसपी एमएलसी रामू द्विवेदी उर्फ संजीव लखनऊ के बहुखंडी आवास के पास से देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की फिर से जांच कर रही है। दरअसल रामू के खिलाफ गोरखपुर सदर कोतवाली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
लेकिन बाद में मामले की विवेचना कुशीनगर पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई। छात्रा से अवैध संबंध बनाने वाले पिता की उम्र के शिक्षक को इसे पंचायत ने शादी का फरमान सुनाया तो शिक्षक ने बिना देर के गुरुवार की देर रात को ही छात्रा से निकाह कर लिया। शुक्रवार की सुबह जब पुलिस को खबर लगी तो दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। पुलिस ने लड़की के दस्तावेज देखे और उसके परिवारजनों ने बालिग होने का दावा किया। बाद में पुलिस ने लड़की के बालिग होने पर छोड़ दिया। मुस्लिम कानून के तहत पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी की जा सकती है। इस आधार पर अवैध संबंधों से पनपी इस शादी को भी जायज ठहरा दिया गया। यूपी एटीएस ने अवैध रोहिंग्या अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कोरोना माता का मंदिर स्थापित किया गया है। इस मंदिर में एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। लोग लगातार पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रवेश के लिए बनाए नियम लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि यह विश्व का पहला कोरोना माता का मंदिर है। मंदिर में ऐसा लिखा भी गया है। मंदिर की दीवारों पर कुछ संदेश भी लिखे गए हैं जिनमें कृपया दर्शन से पूर्व मास्क लगाएं, हाथ धोएं, दूर से दर्शन करें वरना आप गए काम से। यूपी के बुलंदशहर में बाबू बनारसी दास अस्पताल में तैनात संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को सैलरी नहीं मिलने पर शुक्रवार को डीएम का एक ज्ञापन सौंपा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में पिछले 8 माह से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते परिवार का लालन पालन नहीं हो पा रहा है। आरोप है कि कई बार अधिकारियों से मामले की शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।